कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी। लेकिन अब क्या करोगे? अब तो अल्लाह ने भेज दिया इनाम के तौर पे आपको एक ऐसा लीडर। अरे इन सियासी फिरौनों को निस्त नाबूद करने के लिए अल्लाह ने एक सियासी मूसा भेजा है आपके बीच में। जरूरत यह है कि आप मुत्तहिद होकर के उसकी रहनुमाई में साथ आ जाओ। अगर इनकलाब नहीं आ गया, अगर तब्दीली नहीं आ गई, तो आप मेरे भाई मेरा नाम मिटा देना, मुझे गाली दे देना कि ये गलत कह रहा था। जो कौमें इक़्तिदार में आई है, जो कौमें सियासत में मुत्तहिद हुई हैं, उनको इज्जत मिली है, उनको वकार मिला है। मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत मौजू की बात बताना चाहता हूँ, शायद इससे बात मेरी आप तक पहुंच जाए अच्छी तरह से। आजादी के बाद 130 पार्लियामेंट की सीटें ऐसी बनाई गई जहां पे सिर्फ दलित ही सांसद बन सकता है। कितनी? 130 सीटें आज भी आरक्षित हैं कि उस पे कोई दूसरा माई कलाल, किसी दूसरी बिरादरी का, किसी दूसरे मजहब का सांसद नहीं बन सकता। उस पे सिर्फ अगर बनेगा तो एक दलित का बेटा बनेगा। आजादी के बाद दलितों का क्या हालत है मालूम है आपको? दलितों को चौपाई में बैठने नहीं दिया जाता था, दलितों को अपने प्लेट में खाने नहीं दिया जाता था, दलितों को लोग इज्जत से बोलते नहीं थे, उनकी माँ बहनें इस्मत रेजी की शिकार होती थी, उनका नौजवान इस्तेसाल किया जाता था, लोग काम करा लेते थे, मजदूरी नहीं देते थे। सांसद कितने थे उनके पास? 130 से 130 सांसद थे दलित। उसके बाद भी दलितों को अधिकार नहीं मिला। लेकिन जब एक पंजाब का दीवाना यूपी का रुख किया, जिसका नाम कांशीराम था, उसने अपने बिरादरी के लोगों को, अपने कौम के लोगों को मुत्तहिद किया। कितने लोग, कितने परसेंट? 11% खाली। उनका टारगेट सिर्फ 11% बिरादरी थी उनकी। उसने टारगेट किया और अपने लोगों को बताया, मेरे भाई ये जो 130 सांसद है ना, ये दलित सांसद जरूर हैं, लेकिन ये दलितों के सांसद नहीं है, ये किसी पार्टी के गुलाम है, ये आपके जुल्म इंसाफ के लिए कभी बोल नहीं सकते। ये वही बोलेंगे जो इनके आका कहेंगे, ये वही बोलेंगे जो इनके रहबर कहेंगे, ये वही बोलेंगे जो इनके मसीहा कहेंगे, ये कभी भी आपके लिए बोल नहीं सकते। मान्यवर काशीराम ने मेहनत की, बहुत मशक्कत की, बस्ती बस्ती, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर गए, लोगों को मुत्तहिद किए। और जब मुत्तहिद किए तो उनकी बिरादरी उनके साथ मुत्तहिद हो गई। सिर्फ 11%, सिर्फ 11% आबादी का मामला था मेरे भाई। उन्होंने मुत्तहिद किया और बताया ये नीला परचम ही इंसाफ दिला सकता है। ये जो आपकी पार्टी है, जब ये मजबूत होगी तभी आप मजबूत होंगे। वो लोग मुत्तहिद हुए। जब मुत्तहिद हो गए मेरे भाई, और ये लोगों को पता चल गया कि अब दलित मुत्तहिद हो गया है, और उनका नारा क्या था? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस तरह का नारा देकर के अपने समाज में निकला था। लेकिन जब उनकी कौम मुत्तहिद हो गई, जब उनकी बिरादरी मुत्तहिद हो गई और लोगों को पता चल गया कि दलित अब 11% जहां भी जाएगा इकट्ठा जाएगा, इसमें बिखराव नहीं है, इसमें इंतशार नहीं है, ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आप यकीन करिए कि यही पंडित जी, यही ठाकुर जी, यही वैश्य जी, जितने भी बिरादरी के लोग हैं, जाते थे बहन जी के कदमों पे लंबे हो जाते थे, चढ़ावा देते थे, और वहां से टिकट लाते थे, विधायक बनते, मंत्री बनते, यहां तक कि बहन जी 4-4 बार मिनिस्टर बन गई। वो कौम जिसको बैठने का अधिकार नहीं था चारपाई पे, वो कौम जो आपके गिलास में पानी नहीं पी सकती थी, वो कौम जिसके नौजवानों को मजदूरी कराने के बाद उनका मेहनताना नहीं दिया जाता था, जब वो मुत्तहिद हो गई, उसने हकीकत समझी सियासत की, तो आज वो वजीर आला बन गई उसकी बेटी। आज दलितों का वकार बुलंद हो गया, दलितों को इंसाफ मिल गया। अगर मेरे भाई 130 सांसद चाहते तो इंसाफ दिला सकते थे? नहीं दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिला सकते थे मेरे भाई। वो सांसद दलित जरूर थे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी के गुलाम थे। याद रखिए, ये सपा, बसपा, कांग्रेस के जो विधायक है मुसलमान, जो सांसद है मुसलमान, ये जरूर मुसलमान सांसद हैं, ये जरूर मुसलमान लीडर हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लीडर नहीं है। ये कभी भी आपके हक और इंसाफ के लिए नहीं बोल सकते। जब अखिलेश सरकार में, सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे मेरे भाई, तो एक कम 70 विधायक मुसलमान थे। कितने थे? एक कम 70 मुसलमान विधायक थे, और सबको मना कर दिया गया कि किसी को मुजफ्फरनगर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी, यहां तक कि आजम खान जैसी शख्सियत को भी रोक दिया गया, और ये अपने कमरे में बंद हो गए। वहां सैफई में रंगरलियां मनाई जा रही थी, वहां नाच और डांस हो रहे थे, और मुजफ्फरनगर में हम पर जुल्म तशद्दुद ढाए जा रहे थे। कोई वहां नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि इनके गुलाम, इनके जो आका हैं, उनकी नकेल कसे हुए थे। उनको बताए थे कि अगर आप वहां जाओगे तो समझ लेना फिर तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी। तो ये कुर्सी के भिखारी,
ये गुलाम अपने आका के कभी भी आपके लिए हक और इंसाफ की बात नहीं कर सकते। नौजवानों, जिस तरह से कांशीराम ने अपने सियासी ताकत को मजबूत किया, आज जरूरत यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक क़यादत में, उनकी लीडरशिप में हमको मजबूत होना है। आज के एक महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटों की डिमांड थी, लेकिन 6 सीटें इनको बर्दाश्त नहीं, जबकि पिछले इलेक्शन में हम 5 सीटें जीते थे मेरे भाई। 5 सीटें ऑलरेडी हम जीते थे। हमने डिमांड कितनी की थी? 6 सीटों की, लेकिन उसको भी ये कबूल नहीं किए। उनको ये है कि जब ये लीडर बन जाएंगे तब हमारी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। जब ये इनके नौजवान लीडर बन जाएंगे, ये विधायक सांसद खुद मुख्तारियत पे आ जाएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा? मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कैसे मुसलमानों को हम बेवकूफ बनाएंगे? कैसे मुसलमानों को छलेंगे? अख्तरुल ईमान ने फैसला किया कि अगर अब हमको से 6 सीटें नहीं मिलेंगी तो हम खुद इंशाअल्लाह एक महाज तैयार करेंगे और अपने ताकत पर, अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने लोगों को लेकर के हम असेंबली लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए, बिहार में एक अलायंस बना, ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस बना, जिसमें चंद्रशेखर रावण जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, और भी कुछ पार्टियां साथ में आ रही हैं, MIM है। आज एक डेमोक्रेटिक अलायंस वहां बिहार में लड़ रहा है। आज दलितों, वंचितों, महरूमों, मजलूमों की एक आवाज बन करके डेमोक्रेटिक ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस वहां पे लड़ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट वहां बिहार में निकल करके आएगा। जब हम कल अकेले लड़े थे तब हम 5 सीटें जीते थे। आज तो हमारा दलित भाई भी हमारे साथ आ गया है, बैकवर्ड भी हमारे साथ आ गया है। नौजवानों, मेरा कहने का मकसद यही है, मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, मैं यही पैगाम लेकर के आया हूँ। आप भी जो हमारे सामने आने वाला इंतखाब है जिला पंचायत का, उसमें आप अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, मुत्तहिद होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताइए। यकीन जानिए कि अगर ये अलायंस उत्तर प्रदेश में 2027 में कायम रहा और चंद्रशेखर रावण और जो दीगर हमारे छोटी छोटी पार्टियां हैं हमारे साथ, जब ये वंचित शोषित समाज आ जाएगा तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि यहाँ पर सरकार बना ले। अगर सरकार बनेगी तो उसमें हम हिस्सेदार होंगे इंशाअल्लाह। हम अब ताबेदारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम हिस्सेदारी के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह 2027 में हमारे बिना कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यही पैगाम देने आए हैं।